वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की मारूफ स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान स्पेस से टेक्नोलॉजी के शोबे को इंतहाई अहमियत दे रहा है। चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वज़ीर आज़म ने स्पेस, सैटेलाइट और जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। गैलेक्सी स्पेस वफ़द ने टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुश्तरका मनसूबों में गहरी दिलचस्पी जाहिर की और वजारत IT और स्पाको से मुलाकातों को इंतहाई मुफीद करार दिया। वफ़द ने पाकिस्तान में पुरतपाक मेजबानी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हम अमरीका के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी रवाबित बढ़ाना चाहते हैं। हम तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। जल्द ही एक सरकारी वफ्द अमरीका जाएगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका से मजीद कपास और सोयाबीन खरीदने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि गैर टैरिफ रुकावटों को खत्म करने पर भी बातचीत जारी है ताकि अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खुल सकें। अमरीकी मसनूआत पर पाकिस्तान में कोई गैर जरूरी जांच पड़ताल या रुकावटें हैं तो उसका जायजा लेने को तैयार हैं। पाकिस्तान में अमरीकी फर्मों की सरमायाकारी को खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि खुसूसी तौर पर कानूनी मादनियात के नए शोबों में अमरीकी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डालने का ख्वाहिशमंद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को मुस्तहकम तरक्की के सफर पर गामजन करने के लिए पुरअज़्म है। तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात के दिन एक बार फिर उनकी बहनों अलीमा खान और उज़्मा खान को अडियाला जेल के बाहर पुलिस ने रोक दिया। अलीमा खान ने इस रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि फैमिली और वकला को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती तो बाकी लोग किस बुनियाद पर अंदर जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हमें समझ नहीं आती कि औरतों से क्या खौफ है। अलीमा खान का कहना था कि जब तक अपने भाई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती जेल के बाहर ही बैठूंगी और वापस नहीं जाऊंगी। अलीमा खान ने पुलिस के रवैये को गैर कानूनी और गैर इंसानी करार देते हुए कहा कि यह रवैया काबिल मजम्मत है। उनका कहना था कि सिर्फ अपने भाई की खैरियत जानना चाहती हूं जो उनका आईनी हक है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 5 अक्टूबर को PTI के लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मामले पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 4 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। हमाद अजहर, सईद सिंधु और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। पुलिस ने कहा कि अली अमीन गंडापुर समेत दीगर अफराद शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। पुलिस ने कई बार शामिल तफ्तीश करने के लिए तलब किया। मुल्जिमान 5 अक्टूबर के एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के मुकदमात में मतलूब हैं। पुलिस ने PTI रहनुमाओं को FIRs में नामजद कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में अपीलें मुकर्रर करने से मुतालिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हुक्म जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अपीलों पर जल्द समाअत की दरखास्त दायर हुई। केस फिक्स करने की पॉलिसी से मुतालिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल रिपोर्ट जमा कराए। बानी PTI बुशरा बीबी ने जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर रखी है। ताहम अब तक अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गईं। सिंध में नई नहरें निकालने के फैसले के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल शिद्दत इख्तियार कर गया। खैरपुर के करीब बबरलू बाईपास पर वकला के धरने ने चौथे रोज में दाखिल होकर मुल्की बैनुल सूबाई तिजारत को मफलूज कर दिया, जबकि सूबे में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया। धरने के बायस नेशनल हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें ट्रक, माल बरदार गाड़ियां, मवेशियों से लदी ट्रांसपोर्ट शामिल। करोड़ों रुपए मालियत का सामान खराब होने के खदशे के पेश नजर गाड़ियां वापस लौट गईं। बरामद कुनिंदागान के मुताबिक मशरक़ी वस्ता और मशरक़ी बईद को जाने वाले बरामदी ऑर्डर ताख़ीर का शिकार हो गए, जिससे न सिर्फ तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं बल्कि भारी माली नुकसान का भी खदशा मौजूद है। एडवाइजरी कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को हंगामी खत लिख दिया। मुतल्लिक़ा इदारे और हुक्काम फौरी तौर पर सूरत हाल का जायजा लें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि केनाल मंसूबा अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर एहतजाज के लिए निकलेंगे। वज़ीर आज़म को नताइज का मालूम है, वो इंसाफ से काम लें।
सिंध के अवाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंसूबा किसी ने भी बनाया हो लेकिन सिंध हुकूमत ने इसे मंजूर नहीं होने दिया। जुलाई के बाद चोलिस्तान के अनाज पर कोई काम नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने अहम इकदाम किए। पीपल्स पार्टी ने हर सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उनका कहना था कि किसी सूबे की नीयत पर शक नहीं कर रहे लेकिन किसी के हाथों में भी नहीं खेल रहे। ये इज्तिमाई मकसद है और हमें केनाल मंसूबे को रोकना है क्योंकि ये मुल्क की बेहतरी के लिए जरूरी है। सिंध के तमाम स्टेक होल्डर से कहता हूं कि नहरों के मामले पर एहतजाज जरूर करें लेकिन सड़कें बंद ना की जाएं ताकि हमारे अपने ही लोगों को तकलीफ ना हो। मुराद अली शाह ने किसानों की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब के फार्मर्स भी अगले साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। चीन में गंदम की फी एकड़ पैदावार 60 से 65 मन है। हमें भी टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम कपास की पैदावार बढ़ा नहीं सके और अब रेगिस्तान को आबाद करने की बातें हो रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब ने एक साल में किसानों को तारीखी पैकेज दिया। सिंध 16 साल कारकर्दगी बताते और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि सवालात उठा दिए हैं कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र क्यों लाहक है। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस खुद मौजूद हैं। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर की है? उन्होंने मजीद सवाल उठाया कि क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली है। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह उनकी जमात गुज़िश्ता 16 सालों से सिंध पर हुक्मरान है। अब इन्हें अपनी कारकर्दगी बतानी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक साल में पंजाब के किसानों को 110 अरब रुपए का तारीखी पैकेज दिया है। सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि पंजाब के किसानों को किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर और सुपर सीड्स भी फराम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज ने ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन और गंदम पर 15 अरब रुपए का पैकेज दिया है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में इस साल रिकॉर्ड गंदम पैदावार हुई और आइंदा साल इससे भी ज्यादा पैदावार हासिल होगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुराद अली शाह सिंध की मरकजी शराब बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। मुराद अली शाह को गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले कुछ वज़रा बयानबाजी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अपने लोगों को समझाएं। यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। कराची में पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह और आजिज धामरा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि मुतनाज़ा केनाल्स पर पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। कोशिश है कि मसले को हल किया जाए। लोगों के जायज़ खदशात हैं। निगरान हुकूमत के दौरान इरसा ने सर्टिफिकेट जारी किया और कहा कि केनाल्स बनाएं, पानी मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी सिंध के नुमाइंदे ने मुखालिफत की थी। जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी बाद में जागी, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि वजीर आला सिंध ने मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि मुतनाज़ा केनाल्स नहीं बनाई जाएं। सदर मुमलिकत ने ज्वाइंट सेशन में कहा कि हम इस मंसूबे को सपोर्ट नहीं कर सकते। पहले दिन से केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है। जहां जहां हमारी मीटिंग्स हुई वहां हमने मुखालिफत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुलाकात की। मरियम नवाज ने साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का खैर मकदम किया। मुलाकात में दोनों ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया, जबकि मुल्की सूरत हाल, क़याम अमन, सूबाई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर बातचीत हुई। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन को सराहा। मरियम नवाज का दौरान मुलाकात गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पंजाब में नौजवानों को तालीम, IT ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और रोजगार की सहूलियात से एम्पावर किया जा रहा है। सेहत का शोबा और क़याम अमन पहली तरजीहात में शामिल है। अनवारुल हक काकड़ का मजीद कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सेहत और तालीम के शोबे में इनकलाबी प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराए। पाकिस्तान में विमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब में शोबे सेहत में जारी इस्लाहात को भी सराहा। इसी